साथियों, कई बातों पर सहसा यकीन नहीं होता। मन करता है कि ये जो कहा गया है, ये जो सुना गया है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये काश गलत हो। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि वो सच होता है। मां के स्वरूप से हम सभी वाकिफ हैं और मां जो है वो भगवान का ही इस सृष्टि में, इस संसार में दूसरा रूप है। कई मामलों में तो वो भगवान से भी बढ़ करके है। भगवान का किसी को अनुभव हो ना हो, मां का अनुभव हर व्यक्ति को होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई मां अपने ही बच्चे के भविष्य की, उसकी खुशियों की दुश्मन हो सकती है, उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती है? तो ऐसा संभव है। साथियों, इस पे कि हम आगे कुछ बात करें इससे पहले थंबनेल आपने पढ़ ही लिया है कि जब मां ही बन गई शादी की दुश्मन। मां और पिता क्या चाहते हैं कि बच्चे की जल्दी से जल्दी शादी हो, उसका घर बस जाए, उसकी खुशियां, उसके हिस्से की उसको मिल जाए और उसके लिए वो कोई भी कसर कोर छोड़ते नहीं है। लेकिन अपवाद स्वरूप ही सही, ऐसी भी स्थितियां समाज में है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही इसके अंत में हम उपाय पर भी जरूर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले कमेंट पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं और इनका जो नाम है वो हमने यहां पर गुप्त रखना है क्योंकि प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। और कमेंट पर हम दृष्टिपात करते हैं कि इन्होंने लिखा है, लेकिन गुरुजी मैं कुछ करती भी नहीं, फिर भी मेरी मां मेरी शादी होने नहीं देना चाहती और मुझसे बहुत ज्यादा दुश्मनी रखती है। मैं क्या करूं? शादी होने नहीं देना चाहती, दुश्मनी रखती है। आखिर ऐसा क्यों इनके साथ में हुआ? जब इनकी कुंडली का हमने विश्लेषण किया तो सिंह लग्न की इनकी कुंडली है और एक कारण जिस पर की जाकर के दृष्टि हमारी टिक गई और विश्लेषण के दौरान यही कारण नजर आया कि कब ऐसा होता है कि आपका ही बहुत चहेता, जिसकी ड्यूटी है आपका वो काम करने की, वो ही उसमें रोड़ा पैदा करता है। साथियों, पूरी कुंडली तो हम यहां पर नहीं बताएंगे, लेकिन एक स्थिति पर हम दृष्टिपात आपका जरूर चाहेंगे और मैं चाहता हूं कि कुंडली पर आप ध्यान जरूर दें। तो सिंह लग्न की ये एक कन्या की जन्म पत्रिका है, तो सिंह लग्न इन बहन का था, है बल्कि। तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह होते हैं और आप देख रहे हैं कि वो चतुर्थ भाव जहां पर कि 8 नंबर का अंक लिखा है वहां पर विराजमान है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में यहां शनिदेव विराजमान हो गए। इनके साथ हुआ क्या कि ये एक भाई और एक बहन है। ये स्वयं जिनकी ये जो कुंडली है, इनके बड़े भाई हैं। तो उन बड़े भाई की 4 साल पहले शादी हो गई और वो शादी टूट गई किसी कारण से। उनकी दूसरी भी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो गए। अब माता पिता के पास में ये अकेली रह गई और जब ये अकेली रह गई तो माता पिता ने पहले तो ये ट्राई किया कि बेटा तुम्हारे लिए हम घर जमाई ढूंढेंगे। और बहुत लंबे समय तक जब घर जमाई की भी तलाश इनकी पूरी नहीं हो पाई, तब फिर इनकी मां ही इनको ये सलाह देने लगी कि बेटा शादी जो है वो करके कोई फायदा नहीं है। आजकल तलाक जो है उसकी स्थितियां बढ़ गई है और तुम वहां पर कैसे एडजस्ट करोगी। कुल मिलाकर के ऐसे बहानों की उन्हें फहरिस्त उन्होंने लगा दी कि इनका स्वयं का मन ऐसा बन जाए कि ये शादी के लिए स्वयं ही मना कर दे। उनकी चिंता ये थी कि बेटा तो अपनी बहू को लेकर के अलग हो गया, चला गया, तो हमारा बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा। सिर्फ अपने इस लाभ के लिए ये जो महिला है ये अपनी बेटी की शादी नहीं होने देना चाहती। आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है, छठे भाव के लॉर्ड है और छठे भाव के लॉर्ड होकर के वो माता के भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान है। अर्थात आपकी समस्याएं सब उठ करके मां के भाव में चली गई। और मां, देखिए, बुजुर्ग है कोई भी तो वो किसी ना किसी रोग से ग्रसित तो होगा ही, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता कि भाई मैं तो अब बीमार हूं तो अब तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्टिफाई भी नहीं हुआ।
एक माता पिता का ऋण होता है कि उन्होंने जिस संतान को या उनकी वजह से जो संतान इस धरती पर आई है उसकी जितनी लाइबिलिटी है, कम से कम जो मिनिमम लाइबिलिटी है, वो पूरी करें। तो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ऋण है माता पिता का संतान के ऊपर, दोनों का ही एक दूसरे का कर्तव्य होता है, लेकिन यहां पर जो मां है वो ही अपना ये ऋण चुकाने को राजी नहीं है। उल्टा ये छठे भाव का स्वामी है और छठा भाव शत्रु का होता है। तो मां ही शत्रुवत व्यवहार कर रही है। अच्छे रिश्ते आते भी हैं तो किसी बहाने से वो मना कर देती है कि हम अभी शादी करने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर के इस बहन को, इस बेटी को, जो भी हम नाम दें, अपने ही घर में एक जेल में वो बंद होकर के रह गई है। और छोटी मोटी जेल यात्रा का तो छठा भाव होता ही है। ये सब षष्ठेश होने के कारण शनि, और अभी इनको शनि की महादशा जो है वो चल रही है। चतुर्थ भाव जो है, इससे हम चरित्र का भी अंदाजा लगाते हैं, और शनिदेव यहां पर बैठ करके दशम भाव को देखने का भी कार्य कर रहे हैं। तो दशम भाव को जब देख रहे हैं तो दशम भाव से व्यक्ति की या तो उसका अच्छा नाम होगा या बुरा होगा, ठीक है ना। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो शनिदेव चूंकि मार्केश है और वो सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, इसलिए इस बहन पर एक पहले झूठा इल्जाम भी लग चुका है। इनके ही कॉलेज में कोई एक लड़का पढ़ता था, इनका कोई उससे लेना देना नहीं था, वही इनका पीछा करता था, कभी प्रपोज करता था। तो लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि इन दोनों का तो अफेयर है, और उस वजह से उस समय थोड़ी बहुत इनकी बदनामी भी हुई थी, क्योंकि ये छोटे कस्बे में रहते हैं और छोटे कस्बे में सभी एक दूसरे को जानते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, सबकी निगाहें रहती हैं इन पर। तो उस प्रकरण के द्वारा भी अब माँ स्वयं ही कहती है कि तुम उसको लेकर के बदनाम हो चुकी हो, इसलिए अब तुमसे कोई शादी करने को तैयार नहीं है। ये भी एक कारण वो बता रही है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। 10वीं दृष्टि से शनिदेव यहां पर आप देख रहे हैं कि लग्न को वो दृष्टिपात कर रहे हैं। तो कई बार इनका खुद का मन होता है कि हो सकता है कि माँ ठीक कह रही हैं, शादी करके कोई फायदा भी नहीं। कुल मिलाकर के इनको भ्रम की स्थिति में रखने का कार्य जो है वो शनिदेव यहां पर कर रहे हैं। तो ये तो थी इस बहन की कहानी, जिसमें माँ स्वयं इनकी शादी की शत्रु अभी बनी हुई है। लेकिन वो कहता है ना कि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। बस हमें सही रास्ता पता होना चाहिए। तो ऐसे सभी भाई और बहन जिनके स्वयं के अपने ही लोग, अपने ही घर के लोग, अपने ही करीबी लोग ये चाहते हैं कि इसकी शादी न हो, ऐसे सभी लोगों के लिए आज का ये मंत्र, ये साधना अमृत के समान है। 45 दिनों की ये साधना है और 20 यंत्र और प्राण प्रतिष्ठित माला की आपको इसमें आवश्यकता होगी। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये चमत्कारिक मंत्र। मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो 45 दिनों तक इस मंत्र का आपको जाप करना है, और इसमें शरण मांगी गई है स्वयं मां भगवती से। बहुत चमत्कारिक मंत्र है और खास तौर पर इसी उद्देश्य के लिए है जिस पर हमने आज चर्चा की है। अजीब लगता है कई बार इस प्रकार की बातें सुन करके, लेकिन क्या कहें, वास्तविकता यही है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।